बेटियां बड़ी हो गई माशाल्लाह असमा बाजी की। जैसे मुझे सेंड करता है ना डिटेल में आपको सेंड। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत दिनों के बाद जो है मैं आई हूँ, लेकिन आ गई हूँ फाइनली। सो आज भी एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक बहुत अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो जनाब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गई हुई थी अपने कुछ दिनों पहले जो है एक बहुत ही अच्छे सफ़र पे मैं उम्रा करने के लिए गई हुई थी। तो बस वहाँ पे जो है मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। और इसको बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं अपना ट्रेन का सफ़र जो कि हमने किया है मक्का से मदीना। तो मैं और उनैज़ा जो है इस टाइम अकेले जो है उम्रा पे गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन हमने जो है मक्का में गुजारे हैं और अब हम आ गए हैं यहाँ पे ट्रेन से हम जा रहे हैं बाय ट्रेन मदीना। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है सर्च करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कोई ऐसा व्लॉग नहीं मिला था जिसमें कंप्लीट डिटेल जो है वो बताई हुई हो कि कहाँ से आपने जो है एंटर होना है और क्या करना है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं तो आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाएगी। तो जिस तरह से आपने देखा, अभी हम जो है ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं। बेसमेंट से हम गए थे, एंटर हुए थे, और अब हम ये ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है हमने सर्च किया है, यहाँ पर सिर्फ जो है वो अराइवल है। और आप स्टेशन जो है देख सकते हैं। डिपार्चर जो है वो इससे ऊपर वाले उस पे है, फ्लोर पे। तो इस तरह से कॉफ़ी शॉप्स और वो बनी हुई हैं। और क्या ही खूबसूरत जो है इसका इन्होंने अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आप इसको बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है। और देखें आप, इसकी जो छत है, इसकी जो फ्लोरिंग है, इसकी जो जितना ज़बरदस्त इन लोगों ने इसको बनाया है, क्या ही कोई एयरपोर्ट होगा जो है ये स्टेशन है। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। और लोग भी ज़रा कम ही होते हैं, ज़रा बड़ा खामोशी सी थी यहाँ पे। और अब उन्हें देख कर आई है तो इसने कहा है कि ये अराइवल वाला पोर्शन है, हमने जाना है ऊपर इससे डिपार्चर के लिए। तो टाइम हमारे पास था अच्छा खासा। अब ये हम जा रहे हैं ऊपर। और ये जो मैं आपको जगह दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए, ये हमारा टिकट होता है जो हमारे पास, उसको सिर्फ स्कैन करते हैं ये लोग और हमें एंटर कर देते हैं। तो इन्होंने जो है इस तरह से यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, ये टिकट लेते हैं हमसे, उसको स्कैन करते हैं और फ़ौरन उनके पास डिटेल आ जाती है और हम एंटर हो जाते हैं। इस तरह से अब हम जा रहे हैं ऊपर। और ऊपर वाले पोर्शन में जो है वो ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। ऊपर भी सेम इसी तरह से है जैसे नीचे है, लेकिन नीचे जो है वो कुछ शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ पे जो है वो सिर्फ सिटिंग एरिया है। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पे बैठ के अब हम करेंगे अपना वेट। और फिर इससे आगे जो है वो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखें फ्लोरिंग कितनी ज़बरदस्त हुई हुई है कि जो आपकी छत है ना, उसकी पूरी जो वो है वो सब आ रहा है, यहाँ पे अक्स नज़र आ रहा है सारा। बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा। और बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट था यहाँ पे, क्योंकि एयरपोर्ट की तरह एयरपोर्ट पे ज़रा ज़्यादा रश वगैरह होता है, तो यहाँ पे इतना रश भी नहीं था। तो इस तरह से ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो प्रेयर एरिया भी बना हुआ है और वॉशरूम्स वगैरह भी हैं, रेस्ट रूम भी है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर टाइम ऐसा है तो आप नमाज़ पढ़ लीजिए यहाँ पे। और अगर रेस्ट करना चाहें, ज़्यादा टाइम है, तो रेस्ट रूम भी है। इसके अलावा आप देखें, अब हमारी अनाउंसमेंट होगी बिल्कुल जिस तरह से वहाँ पर होती है एयरपोर्ट पे, इसी तरह से यहाँ पे हमारी अनाउंसमेंट होगी। तो फिर हम जाएंगे और हमारे टिकट पे सब कुछ मेंशन है। अब जनाब ये जो है हमारे कॉल जो है वो हो गई है और अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे जो लिफ़्ट लगी हुई हैं उससे हम जाएंगे नीचे। और फिर देखते हैं कि कहाँ से फिर हम ट्रेन में एंटर होंगे। तो आइए चले मेरे साथ। ये हम जा रहे हैं नीचे। और अब देखते हैं जनाब, जैसे ही डोर ओपन होता है, ओ डोर तो उधर से ओपन हुआ है, ये देखिए एंटर हम उधर से हुए थे, लेफ़्ट साइड से हमारा डोर ओपन हुआ है लिफ़्ट का। और अब हम ये एंटर हो गए हैं यहाँ पर, जहाँ से हम अपनी ट्रेन में जो है वो बैठेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे जो है नंबर्स डले हुए हैं 7, 6। जिनके टिकट पे 7 लिखा है वो इस तरफ जा रहे हैं, जिनके 6 लिखा होगा वो उस तरफ जाएंगे।
और सब कुछ मेंशन होता है, कोई इतना मसला नहीं होता। बोर्ड्स लगे हुए हैं आपकी गाइडेंस के लिए, तो कोई इतना मसला नहीं है। और बस ये लेफ़्ट पर जो है ये वाली हमारी ट्रेन है, तो अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ से होना है हमें एंटर, और उनैज़ा अपनी जगह बनाती हुई जो है वो अंदर दाखिल हो चुकी है ट्रेन में, और मैं भी इसके पीछे पीछे जो आ रही हूँ। अब देखते हैं हमारे जो सीट नंबर लिखा है वो अब हम ढूंढते हैं कि हमारी सीट किधर है। फाइनली हमें हमारी सीट मिल चुकी है, और मैं ये समझ रही हूँ कि ये हमारी ट्रेन चल रही है। आपको भी ऐसे ही लग रहा है ना कि हमारी ट्रेन चल रही है? अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रेन कौन सी चल रही है। ये देखिए, राइट पे देख लिए हमारी ट्रेन वहीं पे खड़ी हुई है। ये हमारे लेफ़्ट पे जो ट्रेन थी वो जा रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें, हम स्टेशन पे ही हैं। बहुत ही कंफर्टेबल जो है वो सीट्स हैं इसकी, और इसके अलावा ये फुट रेस्ट है, आप इस पे पैर रख सकते हैं आराम से रिलैक्स होके। बहुत ज़्यादा खुली जगह है, और ये इस तरह से जो है वो आप आपके खाने की ट्रे है, और इस तरह से आप इसमें ग्लास रखिए, अपनी पानी की बोतल रखिए, जूस रखिए, व्हाटएवर यू वांट। और अब इस तरह से जो है ये देखें, बहुत ही ज़्यादा। अब ये हमारी स्टार्ट हो गई है स्लो स्लो चलना हमारी ट्रेन, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। हमें तो पाकिस्तान की ट्रेन की आदत है जो हम उसमें बैठते हैं, तो उसमें तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि कब चलना भी स्टार्ट हो गई है। अभी थोड़ी स्लो है, अभी स्पीड ये लेगी। और ये जो जगह खाली है ना, इसके मैं इंतज़ार में हूँ। बस अभी जो है मैं इस जगह पे कब्ज़ा कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा है, तो मैं रिलैक्स होकर यहाँ पर बैठूँगी। और मेरी उम्मीदों पे सारा पानी फिर गया, क्योंकि ये बाजी आके बैठ गई हैं। एनीवेज़, अब थोड़ी सी स्पीड हो गई है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आपको इससे अंदाज़ा होगा, रेल की पटरी जो आप देखेंगे ना, उससे पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा स्पीड है। ये देखिए, पहाड़ जो हैं वो सबसे बड़ी निशानी है मक्का शहर की, और ये इसकी खूबसूरती है। इससे आपको अंदाज़ा होता है, पता चलता है कि यहाँ शहर जो है वो स्टार्ट हो गया है, मक्का। अभी तो खैर हम यहाँ से जा रहे हैं। इस तरह से ये बोर्ड लगे हुए हैं, इस पे देखिए 40 टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त, और ट्रेन का तो बड़ा ही कोई चिल्ड माहौल है। इसमें तो पता ही नहीं चल रहा। आई थिंक मेरे ख्याल से 15-16 होगा टेम्परेचर, लेकिन बाहर 40 है। अब ये आ गए हैं हम जद्दा पे, जद्दा स्टेशन पे, और यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगी, और यहाँ से भी कुछ लोग जो है वो इसमें सवार होंगे ट्रेन में, और फिर जो है फिर दोबारा चलेगी। देखते हैं कितनी देर का स्टे है यहाँ पर। और अभी जो है मुझे थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं अपना एक क्रॉसेंट जो है वो खोल के खा रही हूँ। ये यहाँ पे सऊदीया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और बड़े ही मज़े के लगते हैं मुझे तो। इसके अंदर इस तरह से जेली होती है, और मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स की होती है, कभी वनीला भी होती है, कभी जो है आपके स्ट्रॉबेरी भी होती है, चॉकलेट भी होती है, और चीज़ भी होती है इसके अंदर। तो अभी हम यहाँ से बस निकल रहे हैं अभी, और मैंने ये जगह पकड़ ली है फाइनली। वो जो ख़ातून थी वो चली गई हैं यहाँ से, तो मैंने जो है ये दूसरी जगह सीट पकड़ ली अपनी। अब हम निकल गए हैं वहाँ से, और मैं जो है कुछ खाना पीना एंजॉय कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें बोर्ड पे पता चलता जा रहा है कि हम कितनी दूर है मदीना से, और अभी भी बाहर 40 टेम्परेचर ही है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से डस्टबिन भी बना हुआ है इसमें, और इसमें जो है आप अपना जो भी कचरा है जो आपने खाया पिया है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो बड़ा ही कोई खूबसूरत सा माहौल है इसका,
बहुत कंफर्टेबल। और बस ये था कि मुझे बेइंतहा सर्दी लग रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्ड हो गया था ये अंदर। तो मैंने तो अपना अबाया जो है वो उसको पूरा ओढ़ लिया था अपने ऊपर और मैं आराम से रिलैक्स हो गई थी। उनैज़ा अपने वो 2 सीट्स जो है उस पर बैठ गई थी आराम से। और अभी हमारा सफ़र इंजॉय कर रहे हैं सब, और बच्चे बड़े गेम वगैरह में लगे जो हुए हैं फैमिली के साथ और हैं। कुछ लोग जो है अपना खाना पीना खा रहे हैं। अच्छा, इस ट्रेन के अंदर जो है एक छोटा सा कैफ़ेटेरिया भी है और वो मैंने कैप्चर नहीं किया है, लेकिन आप उसमें भी वहाँ से भी चीज़ें ले सकते हैं। और अब ये बता रहा है कि हम कितनी दूर रह गए हैं और बाहर देखें, अब मदीना में पहुँचने वाले हैं हम और 44 टेम्परेचर है मदीना का। अब देखें कितनी ज़्यादा गर्मी होगी बाहर। और अभी तो फ़िलहाल जो है वो अंदर सर्दी लग रही है। इस वक्त बज रहा है 3:06 हो चुके हैं हमारे। और जनाब ये स्टार्ट हो गया है मदीना। और मदीना का पता कैसे चलता है आपको? खजूर के पेड़ से। मक्का का मैंने आपको बताया था, वहाँ पहाड़ उसकी निशानी है और मदीना की निशानी है खजूर के पेड़। तो जैसे ही ये नज़र आएँ, खजूर के बागात नज़र आने शुरू हों और आप समझ जाइए कि आप मदीना शरीफ में दाखिल हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जाते जाते यहाँ का वॉशरूम। और वॉशरूम भी आप देख लीजिए, इस तरह से प्रेस करके जो है आप ज़ोर से इसका डोर जो है वो ओपन करेंगे। और ये छोटा सा वॉशरूम है जिसके अंदर कमोड है और उसके साथ ही इन्होंने ऊपर दिया है वॉशरूम साइड में। और इस तरह से इसमें बटन्स वगैरह लगे हुए हैं। ये है जनाब आपका हाथ धोने का। और अच्छा सा है, ट्रेन के हिसाब से ठीक है, साफ़ सुथरा सा छोटा सा, और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं, फाइनली मदीना पहुँच गए हैं और अब हम बाहर आ गए हैं। अब अंदर जाते हैं हम स्टेशन में, क्योंकि बहुत सर्दी हो गई। तो ये था फाइनली हमारा ट्रेन का सफ़र। और ट्रेन बाहर से ऐसी दिखती है। और आई होप आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।